हर किसी जगह की अपनी दंत कथाएं होती हैं। ऐसे ही कश्मीर की दंत कथाओं में एक शैतान पासिकदार का जिक्र आता है। बारामूला की ये कहानी हॉरर और टेरर का मिला जुला रूप है। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं ऑडियंस ऑफ सिनेमा। बारामूला को किसी एक तरह की फिल्म कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें एक तरफ तो भूत प्रेत और शैतानों का जिक्र है, दूसरी तरफ आतंकवाद और आतंकवादियों की टेरर एक्टिविटी है, जिसे कश्मीर कई दशकों से झेलता आ रहा है। आइए कहानी का छोटा सा सारांश जान लेते हैं बिना किसी स्पॉइलर के कि कहानी की थीम क्या है। कहानी की शुरुआत होती है एक 8-10 साल के छोटे बच्चे से, जो कश्मीर की खूबसूरत वादियों में घूमते घूमते मेला देखने पहुंच जाता है, जहां जादूगर अपना जादू दिखा के बारामूला के लोगों को एंटरटेन कर रहा है। जादूगर की खासियत होती है कि वो बच्चों को बॉक्स के अंदर गायब कर देता है, फिर थोड़ी देर बाद प्रकट कर देता है। यहाँ तक तो ठीक था, बट प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब गायब किया हुआ बच्चा वापस प्रकट नहीं हो पाता। और इस बार बारामूला के लोगों के साथ साथ जादूगर के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि शिकारी इस बार खुद शिकार हो चुका था। कहने का मतलब जादूगर के साथ खुद खेला हो गया। एक तो बच्चा गायब, ऊपर से वह बच्चा वहाँ के लोकल पॉलिटिशियन का था। जादूगर की हालत तो खराब होनी ही थी। गायब हुए बच्चों को ढूंढने के लिए हायर रैंक के ऑफिसर डीएसपी रिजवान सैयद यानी कि मानव कौल को बुलाया जाता है, जो अपनी वाइफ गुलनार यानी कि भाषा सुम्बली और 2 बच्चों के साथ शहर के एक पुराने घर में रहने लगता है। कुछ समय बाद उस पुराने घर में अजीब अजीब सुपर नेचुरल चीजें होने लगती हैं। कभी किसी कमरे में चीखने तो कभी भूखने की आवाजें आती हैं, तो कभी मिडनाइट में किसी बच्चे के खेलने की आवाजें आती हैं, कभी किसी की परछाई दिखती है तो कभी सड़े हुए मांस की स्मेल आने लगती है। फिल्म की सारी कहानी इस पुराने घर और गायब हुए बच्चों के इन्वेस्टिगेशन के आसपास घूमती रहती है। क्या उस पुराने घर और गायब हुए बच्चों के बीच कोई कनेक्शन है? गायब हुए बच्चे कहीं डायपर टेररिज्म का शिकार तो नहीं हो गए? क्या यह फिल्म आपको किसी तरह से डरा सकती है बाई हॉरर और टेरर? इन सब बातों को जानने के लिए आपको स्टोरी एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी। मानव कौल रिजवान सैयद के कैरेक्टर में है, जो कि एक कश्मीरी पुलिस ऑफिसर है, जिसे बच्चों की किडनैपिंग केस सॉल्व करने के लिए बुलाया गया है। अपने कश्मीरी लुक और एक्टिंग स्किल से मानव मेकर्स की चॉइस को सही साबित करते हैं। फिल्म का दूसरा स्ट्रॉन्ग और लीड कैरेक्टर भाषा सुम्बली है, जो मानव कौल की वाइफ गुलनार का कैरेक्टर प्ले कर रही है। भाषा सुम्बली की एक्टिंग परफॉर्मेंस काबिले तारीफ है। वो जब डराने पर आती है तो अपने साथ ऑडियंस को भी डरा देती है। भाषा सुम्बली का यह कैरेक्टर एक डरी हुई और एट द सेम टाइम मजबूत महिला का है, जो अपने बच्चों के लिए डरती है, बट बात जब बच्चों की सेफ्टी की हो तो उतनी ही मजबूती से खड़े रहकर सामना भी करती है। फिल्म का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसके स्टार कास्ट और उनकी परफॉर्मेंस है। इस फिल्म की एडिटिंग काफी शानदार है। एक टाइम ऐसा आता है जिसमें मेकर प्रेजेंट और पास्ट को एक ही सीन में सिनेमेटाइज करता है, जो देखने में बहुत ही शानदार लगता है, जो मैंने बहुत ही कम बॉलीवुड फिल्मों में इतने परफेक्शन के साथ करते हुए देखा है। फिल्म की सबसे कमजोर कड़ी इसकी स्क्रिप्ट राइटिंग है, जो कहना तो बहुत कुछ चाहती है बट साफ साफ कुछ कह नहीं पाती। एक तरफ तो ऐसा लगता है फिल्म कश्मीरी दंत कथाओं में से एक शैतान पासिकदार को उठाकर ऑडियंस को डराना चाहती है, वहीं दूसरी ओर कश्मीर की सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड होकर डायपर टेररिज्म के नाम पर ऑडियंस को भयभीत करना चाहती है। बट फ्रैंकली स्पीकिंग फिल्म दोनों काम करने में असफल रही। ये फिल्म ना तो ठीक से डरा पाई और ना ही ठीक से भयभीत कर पाई। ये दोनों को मिलाकर मेकर्स कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, बट 2 आवर्स में आप कितना ही दिखा पाएंगे। इस फिल्म के ज्यादातर हॉरर सीन काफी डार्क है, जो देखने में सही नहीं लगते। अगर आप ये डार्क सीन छोटी स्क्रीन में देखते हैं तो ट्रस्ट मी गाइस, आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। बारामूला का क्लाइमैक्स काफी अच्छा है, जो ज्यादातर लोगों को पसंद आ रहा है, जो आपको भी पसंद आने की ज्यादा चांसेस है। याद रहे मैं क्लाइमैक्स की बात कर रहा हूँ। अभी तक आपने कश्मीर के ऊपर जितनी भी फिल्में देखी हैं, बारामूला उन सब से डिफरेंट है। डायरेक्टर आदित्य सुहास जामले का डायरेक्शन काफी अच्छा है। कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार, उनके नरसंहार और कश्मीर से जबरन भगाने को हॉरर का नैरेटिव दे के दिखाने की कोशिश की गई है, बिना किसी के सेंटिमेंट हट किए, जो कि एक अच्छा मूव है, काबिले तारीफ है। आई मीन कौन नहीं चाहता कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अगर आपने ये फिल्म देख रखी है तो फ्यूचर में इस फिल्म को देखने वाले लोगों के लिए आपका ओपिनियन या सजेशन क्या होगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर रेटिंग की बात करें तो ऑडियंस ऑफ सिनेमा इस फिल्म को 2.8 आउट ऑफ 5 रेटिंग देता है। अगर आपको क्राइम थ्रिलर सस्पेंस वाली कहानियां अच्छी लगती हैं, आपकी डोपामाइन को बढ़ाती हैं, तो ये फिल्म बारामूला आपके डोपामाइन को बढ़ाने का काम करेगी हॉरर फ्लेवर के साथ। अभी के लिए इतना ही। अपनी राय, सुझाव और गिले शिकवे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मूवी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपकी भी जय।